हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। इस हमने यूपीएससी नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था पढ़ना। इस सीरीज़ में हमने अभी तक 4 लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे पहले जाकर देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने जो लेक्चर 4 था, ठीक है, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो वही फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अब आईपीएससी नेमिंग उनका सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल दूसरा पढ़ेंगे एल्डिहाइड, तीसरा पढ़ेंगे कीटोन। इन तीनों चीज़ों का हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो अल्कोहल के लिए हमारा क्या था, ए ओ एल, और एल्डिहाइड के लिए क्या था, ए एल, और कीटोन के लिए क्या था, ओ एन ई, ओन। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल का सेकेंडरी जो सफिक्स होता है क्या होता है हमारा, ओ एल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई हमारा, और इसका सिंबल क्या होता है, ओ एच। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ में हमारा ओ एच लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। और इसका नाम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक के लिए क्या होता है, मीथेन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑल। ए ओ और ई एक साथ है तो पहले वाले को हम लोग ओमिट कर देते थे, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये मिथेनॉल। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम की बात करें, मान लीजिए कॉमन नेम जो कि काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में एल्काइल एल्कोहल। मतलब एल्काइल में ये क्या है, मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग और बहुत सारे जैसे कि और चीज़ों का डिस्कस अगर करते हैं, मान लीजिए ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2, तो इसका नाम क्या होगा, 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथेन। ठीक है, और 1 पोजीशन पे ओ एल। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का, ओ एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ई और ओ एक साथ है तो हम लोग ई को ओमिट कर देंगे, तो क्या होगा, इथेन 1 ऑल। ठीक है, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 को नहीं लिखते हैं तो इथेनॉल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 3 दे देते हैं, ठीक है, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। आइए 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं, उसका आईपीएससी नेम और उसका कॉमन नेम भी हम लोग जानते हैं। सारे चीज़ों को हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम्स को, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो इसका क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, यही होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे क्या मिथाइल है तो 2 मिथाइल, कितना कार्बन 3, तो प्रोपेन, एक पोजीशन पे 1 और। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसका अगर कॉमन नेम के बारे में बात किया जाए तो हमने क्या कहा था, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का अगर कोई यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, आइसोब्यूटाइल बोलते थे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर हम लोग, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है,
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है, ये वाला है, तो इसका हमारा ये कहाँ से होगा, नंबरिंग कहाँ से होगा, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी ढूंढना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हो रहा है, यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 3 ही कार्बन मिलेगा। यहाँ से अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो यहाँ से हमें 4 कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4, तो क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको इसका अगर आईपीसी नेम लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है, कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे OL, ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम की अगर बात करें तो क्या होगा, ऐसी सेकेंडरी क्या होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ठीक है, इसका अगर आईपीएससी नेम हम लोग डिस्कस करेंगे, मान लीजिए कि इसका नंबरिंग कैसे होगा, मान लीजिए ये होगा 1, ये 2 होगा, तो 1 पोजीशन पे क्या है 1,1 डाइमिथाइल क्या है, उसके बाद 2 कार्बन है ना, तो 2 के लिए मिथ इथेन कितने पोजीशन पे 1 पे, 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, इथेनॉल, ठीक है। तो इसका ये नाम हो गया। उसके बाद अगर इसका कॉमन नेम का बात करें तो कॉमन नेम में क्या होता है, अगर हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रहा था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, टर्ट ब्यूटाइल बोलते थे, TERT, टर्ट ब्यूटाइल, या फिर कहीं कहीं टी ब्यूटाइल भी लिखा रहता है। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए और 2-4 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे, एल्डिहाइड पे बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल ये, अच्छा मान लीजिए कि बॉन्ड लाइन मेथड से दिया हुआ है, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया यहाँ पे OH, ठीक है। तो इसका नंबरिंग किधर से होगा, फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है, अच्छा सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर रहता था, मतलब ज़्यादा रहता था, उसको देते थे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पर एक मिथाइल लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 पोजीशन पे क्या, 3 मिथाइल, ठीक है, हो गया कितना 1 2 3 4, तो ब्यूट, ठीक है। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो 2 इन, ठीक है, ENE, उसके बाद 1 पे क्या है OL, O और E एक साथ, तो इसको मिटा देंगे, तो ब्यूट, इसका क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ऑल, ठीक है। और मान लीजिए कि एक एग्जांपल और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे OH दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ से 1 2 3 हो गया, ठीक है। और ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, याद करिए इस सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग क्या बोले थे, इथेनाइल, ठीक है, इथेनाइल बोले थे। तो क्या होगा 2 पोजीशन पे इथेनाइल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, कितने पोजीशन पे 1 ऑल, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेन। और 2-4 एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसके ऊपर ये और यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देना बनता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 2, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो 2 पोजीशन पे क्या है, साइक्लो क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए इथेनॉल, 1 लिखें या ना लिखें पोजीशन बराबर हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल। काफ़ी हवा चल रहा है जिसके कारण मैं भी आपको थोड़े से नॉइजी साउंड सुनाई मिले, पर इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। परंतु आप कंसंट्रेट करें बोर्ड पे
तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसका नंबरिंग 1 है, ठीक है। 1 तो देना ही पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद 2 3 दोनों पोजीशन पे पड़ रहा है, तो किसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलिडीन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इथिनाइल, ठीक है। ई पहले आता है तो इसीलिए इधर से नंबरिंग होगा 2 3 4 5 6। तो नाम क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ये लिखेंगे। तो 3 पोजीशन पे 3 इथिनाइल, ठीक है। 5 पोजीशन के क्या, मिथिलिडीन, मिथाइलिडीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइक्लो क्या है, 6 मेंबर इन हेक्सेन 1 ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 इथाइलिडीन 5 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है, ये होता है सिंबल। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, AL होता है, ठीक है। अगर सिंपल सा हम लोग एल्डिहाइड अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो क्या होगा, मीथेन, ठीक है, 1 अल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर इसका कॉमन नाम फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 ये और यहाँ पे H है, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 1 है 2 है, नंबरिंग कर दिए, तो ये क्या होगा, इथेन 1 अल, ठीक है। ये हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे यही चीज़ और एक चीज़ दे दी है, यहाँ पे दे दिए 3 कार्बन, तो ये क्या है 1 2 3, तो क्या होगा, प्रोपेन 1 अल, ठीक है। चलिए और एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें 2-4 को ट्रिकी वाले कॉन्सेप्ट्स है जिससे मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपका नाम पूछा गया, और एक मान लीजिए कि लीजिए और एक खतरनाक चीज़ यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इधर दें, इधर 5 दें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ये हो गया, इसका हम लोग को नाम लिखना है। तो हमारे 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद इस पे क्या है, 4 पे क्या है, 4 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितना मेंबर का, 5 है, तो पेंट। उसके बाद 3 पोजीशन पे इन, उसके बाद 1 पे, तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद इसमें 2-4 रूल है, ठीक है, तो जो कि बहुत ही खास है। मान लीजिए ये आपको दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक CHO है, यहाँ पर भी एक CHO है, और ये भी एक CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इसको आपका नाम लिखने दे दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि आप इधर से नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट इन 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज़ होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्माइल, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि लिखे 3 पोजीशन पे क्या है, फॉर्माइल, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या है, पेंटेन 1,5 डाइअल, ठीक है। यही हम लोग इसका नाम लिखेंगे। लेकिन IUPAC बोलता है कि ये गलत है, ठीक है। वो बोलता है जब भी इस टाइप का साइमेट्रिक स्ट्रक्चर रहे, ठीक है, साइमेट्रिक इन द सेंस कि अगर हम इसको काटेंगे
तो दोनों तरफ इक्वल पार्ट में होगा, ठीक है। जब भी ऐसा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर रहे तब हम लोग क्या करेंगे कि इनको हम लोग नहीं नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 और इसको 3। तो ये क्या है, सब हो गए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, ठीक है। जब सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा मतलब बराबर काटेंगे तो बराबर भाग में एक जैसा दिखेगा, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसका नाम पड़ेगा हम लोग का कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया 3 का। उसके बाद क्या है 1, 2, 3 ट्राई 3 है तो और इसका जब काउंटिंग नहीं करेंगे तो इसका क्या करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो इससे हम लोग एक चीज निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर CHO का कार्बन काउंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। और एक केस होता है जिसमें हम लोग उसको कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, और एक केस होता है जिसमें हम लोग, पहला केस क्या था सिमेट्री वाला, मतलब ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। CHO ये भी हो सकता है या 4 हो सकता है, 3 4 इसमें सब में CHO, ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में बोलता है अगर CHO डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड हो, कैसे अटैच्ड होगा, डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड हो और उसका और CHO का, उसका से अच्छा होगा CHO का कार्बन काउंट ना हो तब भी कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है, तब भी कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। पहला केस क्या था कि सिमेट्री वाला केस था, ये वाला CHO और CHO वाला, ठीक है। दूसरा केस क्या है, रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच होगा और उसके कार्बन को अगर हम लोग नहीं गिनेंगे तो भी उसमें कार्बल्डिहाइड यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है, इस रूल को आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये है एक क्वेश्चन जिसमें CHO लगा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड है। तो उसमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन, एक इसका काउंटिंग नहीं हुआ है तब क्या होगा, कार्बल्डिहाइड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे अगर मान लीजिए ये रहा, ठीक है, मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ पे एक कार्बन फिर CHO रहेगा, तब तो डायरेक्टली अटैच नहीं है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तब क्या होगा 1 2, तो 2 पोजीशन पे क्या है 2 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, हेक्साइल। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल बोलेंगे। चलिए कार्बल्डिहाइड का और 1 2 क्वेश्चन डील कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कीटोन्स के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ये दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे CHO है और यहाँ पर भी CHO है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6,
तो क्या बोले, डायरेक्टली अगर अटैच रहेगा और उसका कार्बन काउंटिंग नहीं होता है तो उसको क्या बोल लिखते हैं, कार्बाल्डिहाइड। तो ये क्या है, 6 मेंबर के रिंग है तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। उसके बाद 1 और 4 पोजीशन पे, तो 1,4 2 है तो डाई कार्बल डिहाइड, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये, अब इसका क्या लिखेंगे, ये तो डायरेक्टली अटैच नहीं है, डायरेक्ट नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 1 क्यों दिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको लिस्ट नंबर देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 पोजीशन पे क्या है, 3 पोजीशन में साइक्लो प्रोपाइल है। उसके बाद क्या है, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, ठीक है। 1 पोजीशन पे तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर और आर, ठीक है। आर और आर दोनों एक हो सकता है और अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया है, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन, ठीक है। बहुत कोई 1 बोलते हैं लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओन, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि CH3 डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या करेंगे, 1 2 3। तो क्या होगा, IPSC अगर नाम लिखेंगे तो प्रोपेन, ठीक है। क्या पे किस पोजीशन में, 2 पे ONE, ठीक है। और ये एक साथ तो पहला वाला मिटा देते हैं, तो क्या होगा, प्रोपेन 2 1, इसका नाम हो गया। अगर इसका बहुत ही फेमस केमिकल है, ठीक है, जिसको जो वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ होता है, हर जगह इसको यूज़ करता है, किस नाम से चलता है ये केमिकल, कीटोन, एसीटोन, ACETON, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटोन। मान लीजिए कि और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे CH3 CH2 ये हो गया और यहाँ पे CH3, तो इसका नाम क्या होगा, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर फंक्शन को सामने 1 2 3 4, तो क्या होगा 4 है तो ब्यूटेन, ठीक है, किस पोजीशन पे, 2 1, ठीक है। तो और ये एक साथ तो ये हट गया, तो ब्यूट 2 1, ठीक है, इसका ये नाम हो गया। चलिए और एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो 1 2 3 के ही नाम दे दो, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये साइक्लो है, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन, हेक्सेन, ठीक है, और किस पोजीशन में, 1 ओन, ठीक है। ये और ओ एक साथ तो ये मिट जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ठीक है, इसका नाम हो गया। मान लीजिए कि ये वाला आपको दे दिया, ये वाला दे दिया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो इसका नाम क्या लिखिएगा, 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, उसके बाद क्या है 1,3 डाई ऑन, ठीक है। अब और थोड़ा सा हम लोग इसका कॉमन नेमिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कॉमन नेमिंग में बात कर लेते हैं तो कॉमन नेम इसका क्या होता है, मान लीजिए कि CH3 हो गया, ठीक है, और ये हो गया CH3, तो हम लोग क्या होगा, एल्काइल कॉमन नेम, ठीक है। तो एल्काइल कीटोन इसका कॉमन नेम होगा, ठीक है। तो अल्काइल में क्या है, मिथाइल है, तो क्या होगा, मिथाइल कीटोन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं,
डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि और एक चीज़ लगा दिए। ठीक है, तो अब इसका नाम हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो इथाइल को पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल, ये मिथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहा। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़ा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स को डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।